साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। वैसे तो जब बरसात का मौसम आता है, वर्षा होती है, उसे हम प्राकृतिक वर्षा कहते हैं। और बरसात होने का बड़ा साधारण सा कॉन्सेप्ट है। गर्मी पड़ती है, पृथ्वी पर जो पानी होता है उसका बाष्पन होता है, वो भाप बन के ऊपर उड़ता है, आसमान में जाता है, उसका शीतलीकरण होता है, संघनन होता है, बादल बनते हैं। ये वही बादल घनीभूत हो जाते हैं, यानी ज्यादा घने हो जाते हैं तो बूंद बन जाते हैं, और बूंद बन करके नीचे गिर आ जाते हैं। उसी को बारिश होना, उसी को प्राकृतिक वर्षा कहते हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि पर्यावरण प्रदूषित हो गया हो, वाटर रिचार्ज करना हो, पानी की आवश्यकता हो। इन कारणों से वैज्ञानिकों ने अब एक कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन की भी खोज कर ली है, जिसे क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। तो आज की इस चर्चा में हम चर्चा करेंगे कि कृत्रिम वर्षा अर्थात क्लाउड सीडिंग क्या होती है, क्या उसके लिए बादलों की जरूरत नहीं होती है, क्या बादलों में नमी की आवश्यकता नहीं होती, क्या किसी प्रकार के संघनन की आवश्यकता नहीं होती, किस प्रकार से यह आर्टिफिशियल रेन, क्लाउड सीडिंग अर्थात कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। अभी हाल ही में दिल्ली में जो दिवाली के आसपास पटाखों के कारण पर्यावरण प्रदूषण हुआ, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर पहुंच गया, जिससे ये बात सामने आई कि आर्टिफिशियल रेन के द्वारा, कृत्रिम वर्षा के द्वारा जो धूल और धुआं के जो कण हैं, जो पर्टिकुलर मैटर्स 2.5 हैं, इनको संतुलित करने के लिए, पर्यावरण को ठीक ठाक करने के लिए, हवा में जो गंदगी फैल गई है, जो प्रदूषण फैल गया, उनको ठीक करने के लिए कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। तो कृत्रिम वर्षा में भी बादलों की आवश्यकता होती है। अगर बादल नहीं है तो बरसात कृत्रिम नहीं कराई जा सकती। बादलों में नमी नहीं है तो भी कृत्रिम वर्षा नहीं कराई जा सकती। तो फिर क्या करते हैं कृत्रिम वर्षा कराने के लिए? पहली बात तो बादल होना भी जरूरी है, बादल में नमी होना भी जरूरी है। लेकिन चूंकि ये बादल डेंस नहीं होते हैं, घनीभूत नहीं होते हैं, विरल होते हैं, फैले हुए होते हैं, इनको घनीभूत करने, इनको कंसोलिडेटेड करने के लिए, कंडेंस करने के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। रॉकेट के माध्यम से, वायुयान के माध्यम से कुछ रासायनिक पदार्थों का छिड़काव वातावरण में, जहां बादल है, बादल की नमी है, वहां किया जाता है। वो मुख्य बात यह है कि वो रासायनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड ठोस, सॉलिड आइस जिसको कहते हैं, ठोस का सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कहते हैं। तो ये पोटेशियम नाइट्रेट का भी उपयोग किया था। लेकिन मुख्यतः कृत्रिम वर्षा में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि आर्टिफिशियल रेन के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो बेसिकली सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, और सिल्वर ब्रोमाइड का भी उपयोग किया जाता है। कभी कभार सॉलिड आइस यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का, इनका उपयोग किया जाता है। इनको छिड़काव करने के बाद वो जो बादल है, बादल में जो नमी है, नमी कम है, वो बादल कंडेंस हो जाते हैं, संघनीभूत हो जाते हैं, घनीभूत हो जाते हैं, बादल पास हो जाते हैं, वो बूंदे बन जाते हैं। बूंदे बन के जब भारी हो जाते हैं तो बारिश हो जाती है। इसी प्रकार की बारिश दुनिया में आवश्यकता पड़ती रहती है। भारत में भी कई बार कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान के क्षेत्रों में कराई गई है। 2023 में दिल्ली में भी कराई गई है। पुनः एक क्लाउड सीडिंग की बात की जाती है। संयुक्त अरब अमीरात में तो प्राय होती ही रहती है। इसका कारण, इससे बहुत फायदे भी मिलते हैं। वाटर, जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है, वायु प्रदूषण भी कम हो जाता है। बरसात की अगर आवश्यकता है तो मौसम को ठीक ठाक करने के लिए, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो तो भी करा दिया जाता है। लेकिन इनकी हानियां भी हैं, क्योंकि वो केमिकल है, वो रसायन का छिड़काव किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर नाइट्रेट का किया जाता है। तो ये एक प्रकार के रसायन है, और रसायन का जो दुष्प्रभाव हो सकता है वो होता है। कई बार ये जो आर्टिफिशियल रेन है,
क्लाउड सीडिंग है, ये सफल भी नहीं होती है। जो इसका सफलता का रेशियो है, अनुपात है, वो 40 से 60% तक है। कई बार ये चीज असफल भी हो जाती है। तो ये आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग है, क्योंकि अभी चर्चा में रही है। इसको हम जान सकते हैं कौन कौन से रसायन यूज किए जाते हैं और किस प्रकार से किए जा सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि आप ये क्लाउड सीडिंग के बारे में, आर्टिफिशियल रेन के बारे में, कृत्रिम वर्षा के बारे में आप समझ गए होंगे। हमारी बात अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और डिसलाइक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।